ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशवासियों को लिखा पत्र। कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश का संकल्प दोहराया। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज गौरेला में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है अंतिम संस्कार। प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही कृषि, गैर घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं। राइस मिल के अलावा अस्पताल, नर्सिंग होम और अन्य चिकित्सा सेवाओं को ऊर्जा प्रभार में 5% की छूट दी गई। और प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशवासियों को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने पत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है और कोरोना वायरस महामारी से निपटने में देश का संकल्प दोहराया है। देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। श्री मोदी ने कहा कि जनता ने यह साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व में ताकतवर और संपन्न देशों की तुलना में कहीं अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े संकट की घड़ी में निश्चित रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि किसी को असुविधा या परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारे मजदूरों, प्रवासी कामगारों, लघु उद्योगों के शिल्पकारों, दस्तकारों, हॉकरों और इन लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि हम उनकी परेशानी कम करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि वक्त की यह जरूरत है कि हम आत्मनिर्भर बने और हमें अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने रास्ते से आगे बढ़ना होगा। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सरकार के कुछ फैसलों की व्यापक चर्चा हुई और वे सार्वजनिक विचार विमर्श का केंद्र रहे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की भावना ज्यादा मजबूत हुई। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण निश्चित रूप से यह संकट का समय है, लेकिन हमारे लिए यह दृढ़ संकल्प का भी समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे और विजय हमारी ही होगी। प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देते हुए सरकार के कामकाज की सराहना की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले एक वर्ष में जो अहम फैसले किए हैं, उनसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय तथा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर सरकार को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज गौरेला में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर रायपुर स्थित उनके निवास सागौन बंगला में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। कल बीती शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री जोगी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए। इस मौके पर राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों और विधायकों सहित अन्य लोगों ने श्री जोगी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को गृहग्राम जोगी सार के लिए रवाना किया गया। अंतिम यात्रा के दौरान उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
श्री जोगी का पार्थिव शरीर बिलासपुर पहुंचने पर उनके समर्थकों और शुभचिंतकों ने वहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा कोटा होते हुए गौरेला के लिए रवाना हुई। गौरतलब है कि श्री जोगी का कल रायपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। आज छत्तीसगढ़ में कुल 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें कोरिया से 20, बलरामपुर से 6, कांकेर से 4 और रायपुर से 2 मरीज शामिल हैं। इस तरह से राज्य में फिलहाल कोरोना संक्रमित कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 344 हो गई है। रायपुर जिले के नगर पालिक निगम बिरगांव में कोरोना का एक मरीज मिलने के बाद इतवारी बाजार और रावणभाटा क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यहां की सभी दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। वहीं राजनांदगांव जिले के कोरोना संक्रमित 34 मरीजों का इलाज इस समय चल रहा है। 11 संक्रमितों के दूसरे राउंड का सैंपल जांच के लिए एम्स रायपुर भेजा गया था, जिनकी रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव आई है। वहीं राजनांदगांव नगर पालिक निगम प्रशासन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सतर्क हो गया है और वहां घनी आबादी वाले क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। दुर्ग संभाग के आयुक्त जीआर चुरेन्द्र ने आज बेमेतरा जिले में स्थित विभिन्न क्वारेंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्वारेंटाइन सेंटरों में रह रहे लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इधर जांजगीर चांपा जिले के खोखसा स्थित कोणार्क कॉलेज क्वारेंटाइन सेंटर में विवाद के बाद तालाब में नहाने गए 34 मजदूरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी जिले में क्वारेंटाइन सेंटर की एक गर्भवती महिला की मौत के बाद जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि अब गर्भवती महिलाओं को जिला मुख्यालय जांजगीर में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटरों में ही रखा जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के सीमा क्षेत्र के नाकेबंदी स्थल पर अब शिक्षकों को निगरानी के लिए तैनात किया गया है। उधर बस्तर जिले में संचालित क्वारेंटाइन सेंटरों में आयुष विभाग द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयों और काढ़ा का वितरण किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। अभी भी प्राप्त समाचार के अनुसार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। पहले चरण में आगामी 8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेजों को खोलने का फैसला राज्य सरकारों द्वारा लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक देश में अब कहीं भी जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। प्रदेश में बिजली की नई दरों में घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही कृषि, गैर घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं राइस मिल के साथ ही अस्पताल, नर्सिंग होम और अन्य चिकित्सा सेवाओं को ऊर्जा प्रभार में 5% की छूट दी गई है। ये घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा की गई। आयोग की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कोरोना संकट के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली की नई दरें तय की गई हैं। इसी तरह बिजली बिल के भुगतान में निर्धारित तिथि के बाद लगने वाले अधिभार को बीते 1 अप्रैल से आगामी 30 जून तक 1.5 से घटाकर 1% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 65वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। भारतीय रेलवे 1 जून से 200 ट्रेनों का संचालन कर रहा है।
इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रायपुर रेलमंडल से 3 ट्रेनें, रायगढ़ गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस, मुंबई हावड़ा मेल और हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस गुजरेंगी। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए इन ट्रेनों में यात्रा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रायपुर रेलमंडल ने भी रायपुर दुर्ग भिलाई पावर हाउस तिल्दा नेवरा भाटापारा स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही के लिए विशेष व्यवस्था की है। इस स्टेशनों में यात्रियों के प्रवेश और निकास की अलग अलग व्यवस्था के साथ ही आवश्यक बदलाव किए गए हैं। इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को रायपुर स्टेशन में कम से कम 1.5 घंटे पहले आना होगा। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केवल टिकटधारी यात्री ही प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर सकेंगे। नारायणपुर जिले के अंबदई घाटी कैंप में बीती रात जवानों के बीच हुई आपसी झड़प में 2 जवानों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। कांकेर के डीआईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला और सीएएफ 9वीं वाहिनी के सेनानी शशि मोहन सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आपसी विवाद के बाद एक जवान ने AK-47 राइफल से अपने साथी जवानों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इससे 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। वहीं आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय रेल देशभर में प्रतिदिन कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है ताकि प्रवासियों की घर वापसी सुनिश्चित की जा सके। इन ट्रेनों में कुछ ऐसे लोग भी यात्रा कर रहे हैं जो पहले से ही कुछ ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनसे कोरोना महामारी के दौरान उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। यात्रा के दौरान पूर्व ग्रसित बीमारियों से लोगों की मृत्यु होने के कुछ मामले भी सामने आए हैं। ऐसे कुछ लोगों की सुरक्षा के लिए रेल मंत्रालय ने अपील की है कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, कम प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग जब तक आवश्यक न हो तब तक ये रेल यात्रा न करें। प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इस शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा मई माह के सभी शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के निर्देश दिए गए थे, जिसे वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के लघु उद्योगों में उत्पादित सामग्रियों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए सभी विभागों को CSIDC के माध्यम से जल्द रेट कॉन्ट्रैक्ट निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी रायपुर में एक कंपनी ने नवाचार के माध्यम से ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इस मशीन का लोकार्पण किया। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन का नाम जीवराखन रखा गया है। इस मशीन में सैनिटाइजर की खपत भी कम होगी और जितना हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर चाहिए उतना ही सैनिटाइजर मशीन के सामने हाथ रखने से ऑटोमेटिक निकल सकेगा। सीमावर्ती महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश से होते हुए टिड्डी दल का छत्तीसगढ़ में आने का खतरा बढ़ गया है। इसके मद्देनजर राज्य के सीमावर्ती जिले राजनांदगांव, कबीरधाम, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया जिले में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। ये जिले उन इलाकों से लगे हुए हैं जहां टिड्डी दल के आने की सूचनाएं मिली हैं। इस बीच टिड्डियों का दल हवा की दिशा बदलने के कारण बालाघाट से सिवनी की ओर चला गया है। वहीं महाराष्ट्र के भंडारा में टिड्डियों का दल सक्रिय है, जिसके राजनांदगांव जिले में आने का खतरा बना हुआ है। कृषि संचालक ने विभाग के मैदानी अमले को अपने अपने इलाकों का निरंतर भ्रमण करने और किसानों से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके इस समय दैनिक जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व विषय पर फेसबुक लाइव संबोधन कर रही हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण इंडियन स्कॉलिस्ट असेसमेंट यानी INDSET परीक्षा स्थगित कर दी है। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग की छात्रा रश्मि एस कश्यप का चयन राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए हुआ है। राजनांदगांव जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम परदोनी तालाब जंगल के पास बीते 8 मई को हुई पुलिस और माओवादियों की मुठभेड़ में दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए गए हैं। जांजगीर चांपा जिले में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कार्यस्थल पर ही NRLM की BC सखी सेतु से जुड़ी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से करीब 4.5 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में बसंतपुर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कोंडागांव जिले की केशकाल घाटी पर जांच के दौरान पुलिस ने एक वाहन से 123 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग पर जजगा के पास एक पेट्रोल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। अब पेश है मौसम का हाल।
छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने सभी संभागों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशवासियों को लिखा पत्र, कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश का संकल्प दोहराया। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज गौरेला में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है अंतिम संस्कार। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया। और प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।